Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear, my respected. This is me, Muzamil Ahmad, and how are you? I hope you are fine. So today is our topic of discussion about of strength of acid and bases. Strength of acids and bases. The first topic that is strong acid and then their opposite, weak acid, right? And then strong base and weak base. सबसे पहले अगर आप देखें strong acid, मजबूत acid, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे एसिड्स भी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है। वो मजबूत क्यों होता है ये हम अभी पढ़ेंगे, राइट। तो इसका लॉजिक ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है ऑल दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वो सब के सब केमिकल सब्सटेंसेस जिसका हम एक्वस सॉल्यूशन बना ले तो एक्वस सॉल्यूशन के बाद वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, मीन्स कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइज हो जाने के बाद it gives us a large amount of hydrogen ion. That is the logic, right? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिसका हम एक्वा सॉल्यूशन बना ले तो एक्वा सॉल्यूशन में वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन हो जाने के बाद वो हमें एक बड़े अमाउंट में जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो अगर आप देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका जो रिप्रेजेंटेशन एरो है वो सिंगल एरो, राइट। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हम इस एरो के साथ रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम कोई रिएक्शन इस एरो के साथ रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, राइट। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट नहीं हो जाता है, राइट। सो ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, राइट। सो यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका जो जब भी वो रिएक्ट करता है तो इसका रिएक्शन कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। इसलिए हम इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि अगर आप देखें जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट, HCl, जब भी ये रिएक्शन करता है तो रिएक्शन में H+ हो जाएगा एंड Cl- मीन्स क्लोरीन नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन तो ये प्रोडक्ट बन गया तो ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट नहीं हो जाएगा, राइट। सो इट्स मीन दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बाद नाइट्रिक एसिड HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, एसिटिक एसिड, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो 3 एग्जाम्पल मेंशन किया है, राइट। सो देन वीक एसिड, ऑल दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर पार्शियली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वो सब के सब केमिकल सब्सटेंसेस जिसका हम एक्वस सॉल्यूशन बना ले तो एक्वस सॉल्यूशन में वो पार्शियली डिसोसिएट हो जाएगा, उसकी पार्शियल ब्रेकडाउन हो जाएगा, राइट। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन एरो है वो है डबल एरो। इसका मतलब ये है जब भी वीक एसिड रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन के बाद ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं वीक एसिड। इसलिए डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट होता है, राइट। जैसे कि HNO3 है नाइट्रस एसिड, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड था, नाइट्रस एसिड, H2SO3 sulfurous acid and H2CO3 carbonic acid, right. And same is the case here. Strong base, all those bases which are completely ionized in aqueous solution and give large amount of hydrogen ion, वो सब के सब बेसिस जो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, राइट। तो कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो जाने के बाद इस जो वो हमें एक लार्ज अमाउंट में, एक बड़ी क्वांटिटी में, एक बड़ी मिकदार में जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड करेगा, राइट। सो ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं, बेसिस, राइट, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इसका जो एग्जांपल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो हम स्ट्रॉन्ग इस बेसिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम इज द केस, सिंपल एरो के साथ। इसका रिप्रेजेंटेशन एरो भी एक सिंगल एरो होता है क्योंकि ये जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस है जब भी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। तो वीक बेसिस, ऑल दोज बेसिस व्हिच आर पार्शियली डिसोसिएटेड एंड एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, वो सब के सब बेसिस
जिसका हम इक्वल सोल्यूशन बना रहे तो इक्वल सोल्यूशन में वो पार्शियली डिसोसिएट हो जाएगा, वो इसका ब्रेकडाउन वो पार्शियली ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसका पार्शियली डिसोसिएट हो जाता है, राइट। सो ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं, वीक बेसिस, राइट। तो इसका जो एग्जांपल है दैट इज NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन एरो भी क्या होता है, जैसा कि वीक एसिड का था, इसका भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन एरो क्या होता है, डबल एरो, राइट। इसका भी रिप्रेजेंटेशन एरो क्या होता है, डबल एरो। इसका मतलब ये है कि ये भी रिवर्सिबल जब भी रिएक्शन करता है तो ये कैसे रिएक्ट होता है, मीन्स रिवर्सिबल, राइट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, एक छोटा सा लेक्चर, राइट। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।